एक गांव में कभी भागवत नहीं हुई थी, सुन लो अब ध्यान से। एक पंडित जी आए काशी से पढ़ के विद्वान बन के। अब क्या हुआ कि पंडित जी बैठे ट्रेन में। अच्छा, पंडित जी की जेमें जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं। अब हम लोग ब्राह्मण आदमी, हम लोगों के कुर्ता ऐसे नॉर्मल है, तो जेमों में ऐसी रहती है हम लोग। अब तुम लोगों की भड़ू भड़ू जेम भी होती है। पंडित जी आए काशी से पढ़ के, सो ट्रेन में चढ़ गए। अच्छा, ट्रेन में चढ़े तो पंडित जी बड़े आत्मविश्वास के साथ चढ़े, टिकट लेके चढ़े। उसी जेब में पंडित जी के पैसा रखे थे। अब ट्रेनों में देखा आप लोगों ने भैया, अधिकतम ट्रेनों में जेब कतरे लोग ज्यादा रहते हैं। सो पंडित जी जैसे ट्रेन में चढ़े, सो किसी ने कैंची से उनकी जेब को काट दिया। टीटी आया, टिकट 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 टिकट। पंडित जी से पूछा टिकट। पंडित जी बोले शर्म नहीं आती, इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण हमसे टिकट मंगा रहा, क्या हम लोग बौना चोर फिर रहे क्या? पंडित जी को गुस्सा है, बोले रह जा, तेरा टिकट को देता हूं। पंडित जी को क्या पता कि जेब किसी ने काट ली। पंडित जी ने जेब में हाथ डालो, सो हाथ आर को पार कर गो। टीटी बोला टिकट। पंडित जी को दिमाग खराब, जब जेब की ने मसक दी। उन्हें दो जेब में देखो पैसा बचे ही नहीं हते, पैसा बचे ही नहीं हते। अब करे तो करे, क्या करे? पंडित जी बोले यार टीटी साहब, किसी ने जेब काट दी, टीटी ने छोड़ दिया, जाओ जाओ कोई बात। पढ़ के आए थे, विद्वान होके आए थे, जैसे हम लोग होके आए। वृंदावन हम सबकी राजधानी है, काशी हम सबकी राजधानी, ये दो राजधानी हम सबकी। कर्मकांड सीखना है तो काशी जाओ, और भागवत जी की कथा को सीखना है तो वृंदावन जाओ। अब पंडित जी आए, सो उनका क्या हुआ कि प्रयागराज के आगे गांव था। रोके बेचारे, रुके, ट्रेन ने रोक दिया। पंडित जी उतरे। अब पंडित जी ने देखा कि आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। साधु जी ने कहा हाथ में तो है भागवत, चलो किसी गांव में चलते, भागवत करते। गांव था अनपढ़। अच्छा, पंडित जी पहुंच गए गांव में। पंडित जी पहुंचे गांव में, भागवत करने के लिए पहुंचे। अब हुआ क्या, पंडित जी जैसे गांव में भागवत पढ़ने के लिए पहुंचे, तो नहीं होता अपन लोग किसी के पास जाओ तो भागवत के नाम से आदमी का 100 नहीं 200 डिग्री को बुखार चढ़ा। अब हुआ क्या, पंडित जी पहुंचे, नहीं होता हम आपके पास आए भागवत करवा लो, कोई तैयार नहीं होगा। पंडित जी गांव में पहुंचे, एक पंडित जी थे, दूसरे पंडित जी उनके पास पहुंचे। हेलो पंडित जी, भागवत करवा लो। पंडित जी ने देखा कि ये तो भागवत वाला है, सुबह कान में और फोन लगा गए। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? पंडित जी बोले भैया हमारी तो सुन लो। बोले बताओ बताओ क्या काम है? बोले हम तुम्हारे गांव में भागवत बांचने आए। किसी को पता ही नहीं था भागवत क्या कर रहे। चलो चलो, क्या ये भागवत होती, चलो कुछ नहीं बचवाना। अरे बोले आप जात के हो, जात को ना जाने तो जाने किसको? भैया बिरादरी के हो तुम, तो कम से कम सपोर्ट करो, एक भागवत तो बचवा लो। बोले ठहर जाओ, हम पटेल साहब के पास जाते। पटेल पहले सरपंच को कहा जाता। आप लोगों को है पता पटेल किसको कहा जाता था पहले के जमाने में? बताओ जल्दी, किसको कहा जाता था? सरपंच को। चल पड़े, पटेल साहब के पास पहुंच गए। जैसे ही पटेल साहब के पास पहुंचे, सो पटेल साहब अपने नाती नतों को खिला रहे थे। उन्होंने कहा पटेल साहब कोई पंडित जी आए काशी से पढ़ के। पटेल साहब बोले कोई पंडित जी आए काशी से पढ़ के, उनको हमसे क्या मतलब? पढ़ के आए तो वो अपने लिए आए, हमारे लिए थोड़ी आए। बोले पता नहीं वो क्या बांचते हैं, कोई भागवत सी बांचते हैं। तो पटेल के छोटे छोटे नाती नता थे। हल्के में आप लोगों ने देखा गांव में वो होता, नहीं देखे हो? छोटे में गांवों में वो होता, वो मदारी का खेल, ये वो मदारी के खेल होते ना गांव में, सबने देखा होगा मदारी के खेल होते ना। सो पटेल के नातियों के जान कि वो मदारी का खेल करने के लिए कोई आया। सो पटेल ने तो मना किया, लेकिन नाती रोने लगे, ना 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 हम तो भागवत को देखेंगे। अब भागवत देखने का विषय है कि पढ़ने का विषय? भागवत को कौन देखेगा? कोई दूसरा देखेगा ही नहीं भागवत। अब भागवत देखने का विषय नहीं है, भागवत सुनने का विषय है। पटेल बोले जाओ जल्दी, हमारे नातियों की तबीयत खराब हो जा रही, रो रो के बड़ा बुरा हाल हो रहा है। जाओ जाके उसको पंडित को बुला करके लाओ, कौन सी भागवत करता है वो।
आए भैया पंडित जी जैसे ही आए तो उन्होंने कहा यजमान कम से कम स्नान तो कर लेने दो। अरे बोले स्नान पे स्नान कुछ नहीं, तुम तो डायरेक्ट बैठो बाँचो कौन सी भागवत, खोलो अपनी भागवत। पंडित जी ने कहा अच्छे मूर्खों में फंस गए। मन में विचार किया कोई बात नहीं, अब फंस गए तो फंस गए। तुरंत ऊपर जल डाला, पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पीवा, गंगा जल को पिया और अपनी भागवत की पोथी रख के बैठ गए। पंडित जी भी वहीं बैठे जहां पटेल साहब भोजन करके रोज लेटते थे। ठंडियों में होता ना, हम लोग घर के बाहर आ जाते, कोई चबूतरा हो उसमें लेट जाते, बढ़िया धूप लगती। अच्छा, पटेल साहब उसी चबूतरा में बैठते थे भोजन करके। पंडित जी बैठे अपनी भागवत को विस्तार लिया। अब उन्होंने शुरू किया जैसे आप लोग सुन रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहे भागवत है क्या, तो ऐसे पूरा गांव आके बैठ गया। मदारी का खेल है, सबके जान खेल होने वाला होगा। अब पंडित जी ने मंगलाचरण शुरू कर दिया। वंशी विभूषित करा नवनी रदाभात शुरू किया। तो पूरा गांव का क्यों भाई वो सांप कब बनेगा, क्यों भाई वो मुर्गा कब बनेगा। काय को सांप मुर्गा बनना था, वो तो भागवत थी। बोले क्यों भाई अभी तक मदारी नहीं आया, डांस कैसे होगा। पटेल साहब चले गए अंदर भोजन करने के लिए, लौट के आए। सो अब पंडित जी लगे थे जैसे आप उनमें हम लगे जबरदस्ती की दबस्सी घालवे। कथा सुन लियो, कथा सुन लियो, कथा सुन लियो, फिर भी नहीं सुनना, कथा सुन लियो, फिर भी नहीं सुनना, कथा सुन लियो। ऐसा ही पंडित जी लगे थे बेचारे जबरदस्ती की, जैसे हम तुम उनमें लगे जबरदस्ती की, कोई सुनने ही तैयार नहीं। पंडित जी का दिमाग खराब, बड़ा दुष्ट गांव है। बैठे रहे तुम उन्हें नहीं है लेकिन दुष्ट। हाँ, फिर चैंट जाओ हैं। पंडित जी बैठ गए, विराजमान हो गए, और विराजमान होकर के ब्राह्मण देवता जैसे विराजमान हुए, जाकर के बैठ करके विराजमान हो। अब बेचारे वो तो कथा कर रहे थे, इतने में पटेल साहब आ गए भोजन करके। पटेल साहब की आदत थी कि वो उसी पत्थर पर लेटते थे जिस पत्थर पर पंडित जी भागवत कर रहे थे। अब दिमाग खराब, पटेल साहब आए तो पंडित जी की गोदी में अपनी मुड़ी खांधार को सोन लगे। सोबे तक तो हद आती, दुनिया सोबे तक तो हद आती, लेकिन सोबे के बाद, सोने के जस्ट बाद, सोने के बाद पटेल साहब तक तो चल गई कि सूर्य। पंडित जी जबरदस्ती लगे तुम उनमें जैसे हम लगे। जैसे ही सोए सो पटेल साहब के संगे एक स्थिति हती कि वे घुर्राटो हालत थे। अब पंडित जी का जन्माद्यस बेका घुर बेका यातोन वयादितरतस बेका घुर। पंडित जी को दिमाग खराब हो रहा है, खबलाओ नहीं अपने आप बज रहा हो। पंडित जी ने एक दो बार पटेल साहब बेका घुर, पटेल साहब। अच्छा, किसी की औकात नहीं थी कि उस गांव में पटेल साहब को कोई उठा सके। पंडित जी का दिमाग खराब। सो पंडित जी ने एक दो बार, अच्छा ब्राह्मण क्रोधी भी बहुत खतरनाक होता है, ब्राह्मण को अगर क्रोध आए तो बहुत खतरनाक आता। जो हाथ ज्यादा जोड़े उसको क्रोध ज्यादा आता, ये भी मानना आप, ये नहीं सोचना। हमें भी आ जाता कभी कभी, लेकिन हम कंट्रोल कर लेते। हम क्या करेंगे क्रोध करके, कोई भागवत ही नहीं करवाया हमसे। अब हुआ क्या, पंडित जी ने हिलाया, पटेल साहब। पटेल साहब ने हिले सो पंडित जी की गुस्सा उन्होंने यूं करी घुटी, बोले सियावर रामचंद्र की। जनता ने कही जय, उन्हें मुड़ी में दई घुटी सो पटेल साहब वहां डरे दिखाने। अब जैसे ही पटेल साहब डरे दिखाने सो पटेल साहब ने अपनी आंखें खोली। किसने जगाया, पटेल साहब ने देखा कि इसने हमारी मुंडी में घुटी मारी। सो पटेल साहब भगत गए। पंडित जी के एक मिला के गाल में दो सो तमाचा चट बोलो। पंडित जी को दिमाग खराब की पंडिताई, एक बगल धरी जा धरी भागवत की पुथरिया। इज्जत की बात आ गई तो इज्जत की बात आ गई तो झुकने का नहीं बाबा। पंडित जी का दिमाग खराब। पंडित जी उठे, उन्होंने अपनी लुंगी तो धरी एक बगल, नीचे दो ही हाथों को किया बंद और जजमान से बोले सियावर रामचंद्र की। तो सबने जय कही और जजमान की छाती पे चढ़े और लाग गए छाती में मुक्का, लाग गए मार। सो बचावे वाले दो तीन जने आए सो गांव के बोले रुक जाओ, बचाना नहीं, भागवत चढ़ गई पंडित जी। रुक जाओ, ठहर जाओ, भागवत माता आ गई पंडित जी के ऊपर। पंडित जी का हिच
पंडित जी की छाती में गले में कहा हिच। गांव के बोले भागवत हिच कह रही बहुत अच्छी आई आंसू। सब अपने अपने में सबने अपने अपने पंजीरी मंजीरी लेता जाए हो भागवत माता आंसू की बरसात कैसी। पटेल का हमारी बरसात हो बे भाई है आंसू की छोड़ो। लाग के पटेल साहब में मार लाग के मार घरवाई बचा बे गई। सुगांव करने पकड़ लो पागल है का जैसे तैसे तो भागवत आई उनके ऊपर। उतने उतारे दे भागवत शर्म नहीं आता हट। अब पत्नी तो पत्नी जी की आदमी की छाती फट गई जात हो गलत गलत दिमाग खराब आदमी तो कुटत कुटत बढ़ान हो जात। लग के मार पंडित जी में तिम मार मारी पंडित जी ने पटेल साहब में और मारत एक गड्ढा में पड़ गए। गुस्सन की बात लाग के मारा पंडित जी में पटेल साहब दे पटेल साहब पंडित जी में दे। अब चरे पे भी पंडित बिकट कुटे। जब घरवाई ने देखो कि जब भागवत तो बिल्कुल समाप्त ही करवे भाई है तो घरवाई भागवत देखे घरवाली भक्ति गई हे भागवत मैया हमारे आदमी ने अच्छे कर्म किए कि तुमने के ऊपर चढ़ बैठी लेकिन इतनी तेज चढ़ बैठती हमें पहली बार पता चला कि हमारे आदमी का बिल्कुल पूरा बिल्कुल खत्म ही करवे के मूड में आ गई। पंडित जी समझ गए मूर्खों का गांव है पटेल साहब में हुक के हिचक के मार घलाई गई थी। पंडित जी बोले हाँ भागवत ऐसे नहीं जाती है। तो पटेल साहब की घरवाई बोली सरपंच की घरवाई बोली कैसे हैं जे बोले भागवत एक शर्त पे जाएगी 2000 रुपया दक्षिणा मिलेगी तभी भागवत जाएगी नहीं तो भागवत बराबर ऐसी चढ़ी रहेगी। घरवाई को दिमाग खराब कि आदमी मर जाए तो पैसा कितने ले जाए। सो भगत गई और 2000 रुपया ले आई। जो लो 2000 रुपया ले आई तब तक पूरा गांव भग गो। वो गांव भगत का बोलो कि जे तो हते पटेल साहब बड़े आदमी जे तो भागवत खा झेल गए अपन पर गए गरीब आदमी। अगर कोई के ऊपर चढ़ बैठी होगा 2000 की जगह 4000 मंगाए तो कितने से ले आओ। पूरा गांव भग गो। पंडित जी ने 2000 लिए डालो नशेनी हम बाहर निकलेंगे। गांव को कोई हतो ही ना नशेनी को डाला तो बुलाओ गांव का नशेनी डारी। पटेल साहब तो पूरे हिचर गए थे कुचरत बिल्कुल उनकी तो पिक्चर बन गई थी। बाहर निकले पंडित जी ने अपनी भागवत की पोथी धरी मुड़ी पे बोले मूर्खन को गांव चले गए। जैसे पटेल साहब भी चले गए सो पटेल साहब ने आंखन में ऐसो हाथ फिरो सो गांव के बोले बारे पटेल कुटे तो कुटे कोई बात नहीं कुटबो लिखबो तो बनोरत लेकिन कुटत हमने ई गांव को नाव 7वें आसमान के ऊपर झंडा गाड़ दो। सो पटेल साहब तो दुचरा हते हाथ जोड़ के बोले सब आप पंचन की मेहरबानी है। तो ऐसे ही भागवत आप लोग सुन नहीं है। अब हमें भागवत चढ़नो ही रही। टीवी चैनल पे चल रहा हूं तुम उनका भागवत चढ़ गई बता जो अगर कोखन तो चढ़ने हुए थे। अगर हमारा चेला बनाओ ने हुए कोखा तो बता दी। एक चेला तो हमारे पहले से बने ही है संतु महाराज लेकिन जो कुटे नहीं है हमारे हाथ नाथ लो बस। इनके बाद जब से हमने चेला बनाओ जब से इन्हें बाल ही नहीं कटवाए। तो कहूँ अगर तुम उनका ऐसी भागवत सुनने हो तो हमें फोन लगाइयो हम पंडित जी भेजते बोले राधे राधे। तो ऐसी भी भागवत होती है और तुम्हारे ऐसी भागवत चाहे कछु हो जाए बोलो सब लोग राधे राधे।